नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। लोकसभा चुनाव के छठे चरण की वोटिंग जारी है और दिल्ली के एक मतदान केंद्र का ऐसा वीडियो सामने आया है जिसे दिखाने की हिम्मत शायद देश का कोई टीवी चैनल नहीं कर पाएगा, क्योंकि इस वीडियो में एक बुजुर्ग महिला पीएम मोदी से सवाल करती हैं, वोट डालने आई हैं। इनका वोट डालने का उत्साह भी कमाल का है और पीएम मोदी को जो सुनाया, जो असल मुद्दों पर पीएम मोदी को खरी खरी सुनाई, उसे भी देश की पब्लिक को, देश की मीडिया को देखना चाहिए। आप देख सकते हैं कि बहुत सारे पत्रकार पीछे खड़े हैं। अगर ये महिला शायद ऐसा राहुल गांधी के बारे में बोलती, विपक्ष के किसी नेता के बारे में बोलती, तो यही रिपोर्टर सामने आकर रोकने लगते जाते कि माता जी आप क्या कहना चाहती हो, माता जी क्या कहना चाहती हो, माइक मुंह में ठूस दिया जाता। लेकिन तमाम मीडिया चुपचाप खड़ा है, जबकि महिला पीएम मोदी को खरी खरी सुना रही है, वोट डालने आई है, बुजुर्ग महिला है, अपने से चला भी नहीं जा रहा, पुलिसकर्मी मदद कर रहे हैं और पुलिस के सामने, कैमरों के सामने बुजुर्ग महिला पीएम मोदी को जबरदस्त सुना देती हैं और मीडिया वाले साइड में खड़े रहते हैं। बुजुर्ग महिला ने क्या कहा पीएम मोदी को, जरा सुनिए। मोदी, तू पहले अपना घर देख ले, अपनी बीवी बच्चा को देख ले। अरे मोदी, अपने परिवार को देख ले। मोदी ऐसा मत कर, बच्चों को नौकरी खोल दे। राहुल घूम रहा है, कॉन्ट्रैक्ट लगा रखा है, नौकरी है नहीं है, बच्चों के लिए नौकरी नहीं है, बच्चों के लिए नौकरी नहीं है। तो वोट डालने का उत्साह ऐसा है कि ठीक से चला भी नहीं जा रहा। बोलते वक्त बुजुर्ग माता जी के सांस चढ़ गए। लेकिन रोजगार का मुद्दा उठा रही हैं कि मोदी जी को बच्चों का रोजगार नहीं छीनना चाहिए था। कॉन्ट्रैक्ट पर जो सारी नौकरियां कर दी गई हैं, सब कुछ कॉन्ट्रैक्ट कर दिया गया है, नौकरी देनी चाहिए। हालांकि बीवी बच्चे वाली जो बात की बुजुर्ग महिला ने, शायद उतना ज्ञान नहीं होगा कि पीएम मोदी के पास बीवी तो है लेकिन बच्चे नहीं हैं। हाफते हाफते मतदान केंद्र तक पहुंचती हैं, ठीक से चला भी नहीं जा रहा, पुलिसकर्मी मदद करते हैं। लेकिन यह दिखाता है कि रोजगार के मुद्दे को उठाया बुजुर्ग महिला ने। यही महिला अगर राम मंदिर का मुद्दा उठाती तो कैमरे वाले सामने आ जाते, तमाम मीडिया चैनल मतदान केंद्र पर इनका इंटरव्यू लेते कि माता जी देखिए मोदी जी की कितनी तारीफ कर रही हैं, राम मंदिर के मुद्दे पर विपक्ष को आईना दिखा रही हैं। अगर राहुल गांधी या किसी विपक्षी नेता के बारे में, धर्म को लेकर कुछ बोल दिया होता इन्हीं बुजुर्ग महिला ने, तो ये मीडिया वाले तमाम इंटरव्यू लेते, तमाम टीवी चैनलों पर उसको टेलीकास्ट किया जाता। लेकिन रोजगार का मसला उठा रही है तो शायद इस इंटरव्यू को टीवी पर नहीं दिखाया जाएगा। और रोजगार का मसला कितना बड़ा है और जिन पर बीतती है वो जानते हैं। दिल्ली में एक युवा से मैंने बातचीत की थी रोजगार के मसले पर। विकसित भारत को लेकर जब मैंने सवाल किया कि पीएम मोदी दावा करते हैं कि अर्थव्यवस्था को कहां से लेकर कहां पहुंचा दिया, तो युवा ने कैसे आईना दिखाया, जरा देखिए। विकसित भारत बनाएंगे 2047 तक। कुछ नहीं करेंगे, वो कुछ नहीं करने वाले। ऐसे झूठ बोल के 5 किलो अनाज दे के सबको अपाहिज बना रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। फ्री की चीजें देके अपाहिज बनाया जा रहा है। सरकार इस चीज को समझ रही है, कभी नहीं समझेगी। डंका बजा रहे दुनिया में भाई, उनके हाथ में ईडी है, सब पावर जो चाहे वो कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा जी ठीक। क्या समस्या है? समस्या रोजगार सबसे बड़ी बात है। जीएसटी आई, नोटबंदी हुई, रोजगार कटते गया। किसी के पास जो रोजगार है वो भी महंगे होते जा रहे हैं। कैसे हो रहा है? वो तो कह रहे कि आय डबल होगी। कुछ नहीं, डबल हमारी आय करा के दिखाए। जो मुझे तो 5 साल पहले मिल रहा था वही अभी वेतन मिल रहा है। कभी 5% इंक्रीमेंट के लिए बोला जाता है, इंक्रीमेंट लगेगा, 5% नहीं होता है। क्यों नहीं कॉर्पोरेट वालों को रोका जाए कि इंक्रीमेंट अच्छी हो? एक साल इंक्रीमेंट नहीं हो पाता, नहीं होता है। कॉर्पोरेट वाले झूठ बोल के गलते, इस साल काम अच्छा नहीं हुआ, अगली साल होगा, ये नहीं अगली बार होगा, ऐसे तो करते हैं। तो आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया कोई असर नहीं है इनका? कैसे बनेगा बताइए? कितने लोग आत्मनिर्भर है बताइए? आपके जेब में पैसा है तभी तो ये सामान खरीदिएगा, पैसा नहीं है तो कहाँ से खरीदिएगा? तो युवाओं को फायदा नहीं हुआ क्या स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया? आपको हुआ है, आपको हुआ होगा तो हुआ होगा, हमें तो नहीं हुआ। मुझे 5 लाख लोन चाहिए बिजनेस करने के लिए, कहीं नहीं मिल रहा है। क्या करूं बताइए? आपको तो मुद्रा लोन वगैरह नहीं मिल रहा है। मुझे किसान क्रेडिट कार्ड के लिए मैंने अप्लाई किया, 1 लाख से ज्यादा, 1 लाख में रोजगार कौन सा हो जाएगा? पान की ठेला लगा के बैठूंगा तो भी दिन भर की दिहाड़ी नहीं निकलेगी। वो तो कह रहे 10,000 में भी हो जाता है प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना। 10,000 में आप रोजगार कर लोगे? नहीं, वो लोन की स्कीम निकाली है ना, एक 10 से 50,000 की। 10,000 में लोन कर लोगे? हर महिलाओं को घर घर में समूह लोन बांट दिया गया और चढ़ के उनसे पैसा लूटा जाता है। उस पर कंट्रोल है कहीं? आप बात कर रहे हैं। तो एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करने वाला युवा बताता है कि सालों से इंक्रीमेंट नहीं हुआ है और महंगाई कहां से कहां पहुंच गई। तो आखिरकार युवाओं को क्या फायदा हो रहा है? जो बातें की जा रही हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था इतने नंबर की बन गई, पीएम मोदी ने डंका बजा दिया,
3 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन गई। तो इन सब बातों का आखिरकार देश के युवा को फायदा क्या है, जबकि ना इंक्रीमेंट होता है, ना सरकारी नौकरियां बढ़ रही हैं बल्कि कम हो रही हैं। तो आखिरकार रोजगार के मसले पर पीएम मोदी ने किया क्या है, यह दिखाता है युवा का गुस्सा। असल बात यह है कि पीएम मोदी को बताना चाहिए कि जो 2 करोड़ रोजगार हर साल देने का वादा किया था उसका क्या है। क्या प्राइवेट सेक्टर में सम्मानजनक वेतन मिलता है? क्या महंगाई के मुकाबले लोगों की आय बढ़ पाई है? बहुत लोग कहते हैं कि अर्थव्यवस्था इतने नंबर की हो गई, अब दुनिया में नंबर 1 की अर्थव्यवस्था बनाने जा रहे हैं मोदी जी। पीएम मोदी भाषणों में दावा करते हैं कि 2047 तक विकसित भारत बना देंगे, लेकिन जब पर कैपिटा इनकम में हमारा नंबर 142वां है, तो हम दुनिया में आखिरकार कहां खड़े हैं? अगर देश के 1% अमीरों के पास देश की 40% संपदा है, अगर देश के 1% अमीरों के पास देश की 22% आय का हिस्सा जाता है, तो आखिरकार भारत विकसित कब बन पाएगा? जब पीएम मोदी से इंटरव्यू में यह सवाल किया गया था, राहुल कंवल ने जब सवाल किया था, एक छेड़ा था सवाल, अच्छे से किया होता तो शायद काउंटर सवाल करते। एक सवाल छेड़ा था कि एक रिपोर्ट आई है कि अमीर गरीब की खाई बढ़ती जा रही है, तो पीएम मोदी को गुस्सा आ गया था और यह कहा था क्या क्या चाहते आप, सबको गरीब बना दें? मतलब सबको अमीर बनाने का फॉर्मूला नहीं है पीएम मोदी के पास, सबको गरीब बनाने की बात शायद इसलिए करते हैं और 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देकर एहसान जताते हैं कि देखिए मैं 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दे रहा हूं, और फिर यह भी कहते हैं कि हमने इतने करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाल दिया। इसीलिए मनोज तिवारी जैसे सांसद सवालों में फंस जाते हैं, गिनती में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मजाक बन जाता है। इसका मतलब ये हुआ ना, दिया जा रहा है उनको बीपीएल बोलते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन। तो बिलो पॉवर्टी लाइन का एक थोड़ा इसमें कंफ्यूज हो रहा हूं मैं शायद। दोस्तों हकीकत यह है कि जब तक आर्थिक असमानता रहेगी तब तक देश आगे नहीं बढ़ पाएगा। जब तक प्राइवेट सेक्टर में सम्मानजनक वेतन नहीं मिलेगा तब तक देश आगे नहीं बढ़ पाएगा। यह बुजुर्ग महिला आईना दिखाती है एक तरह से। जब आईआईटी पास छात्रों को भी आजकल प्लेसमेंट नहीं मिल रहा, तो देश की अर्थव्यवस्था असल में किस हालात में है? ऐसे में असल मुद्दों को देश की मीडिया को देश के प्रधानमंत्री के सामने रखना चाहिए और काउंटर सवाल करने चाहिए। काउंटर सवाल करने चाहिए कि आप कहते हैं कि डंका बज रहा है, दूसरी तरफ आरबीआई की रिपोर्ट कहती है कि घरेलू बचत गिरने के सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं, 50 साल का रिकॉर्ड टूट गया। ये आरबीआई की रिपोर्ट में सामने आया था। तो इस तरह रिसर्च के आधार पर प्रधानमंत्री से सवाल करने चाहिए। देश के प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि आलोचना होनी चाहिए, मोदी के बाल नोच लेने चाहिए। एक इंटरव्यू में उन्होंने ऐसा कहा था कि आलोचना होनी चाहिए, आरोप नहीं होने चाहिए, रिसर्च के बेस पे सवाल होने चाहिए। तो रिसर्च के बेस पे पत्रकारों को सवाल करना चाहिए और सबसे बड़ा मुद्दा होना चाहिए रोजगार, जिनको लेकर जिसे लेकर बुजुर्ग महिला ने आईना दिखाया है और पीएम मोदी से सवाल किए हैं वोट डालते हुए। आप बुजुर्ग महिला के ऐसे गुस्से को लेकर क्या सोचते हैं? हो सकता है मोदी भक्त इनका मजाक उड़ाएं कि देखिए पीएम मोदी के तो बच्चे भी नहीं हैं, तो बीवी बच्चों की बात कर रही हैं। लेकिन असल मुद्दा है इनकी भावना। जो युवाओं के रोजगार का मुद्दा उठाया वो दिखाता है कि देश के असल मुद्दे क्या है और युवाओं का दर्द क्या है। आप बुजुर्ग महिला के इस तरह पीएम मोदी को आईना दिखाने पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के ऑप्शन का इस्तेमाल करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।